नमस्कार दोस्तों, अन्वेषण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग इस क्लास के माध्यम से भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें हम लोग की चर्चा पिछली क्लास में भारतीय संविधान के निर्माण संबंधी चर्चाएं हुई हैं, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा के गठन के फलस्वरूप उसमें हमने समितियों को देखा, जिसमें पिछली क्लास में हमने दो महत्वपूर्ण समितियां देखी। समितियों में बहुत सारी समितियां एक विषय पर आधारित होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समितियां कौन सी होती है? प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहते हैं। वहीं हमने देखा एक विषय पर प्रक्रिया पर आधारित, प्रक्रिया में देखा हमने बहुत सारी समितियां होती हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण समितियां थीं उसमें हमने देखा वो समिति कौन सी है और उसके अध्यक्ष कौन कौन से थे। उसके फलस्वरूप हमने नेक्स्ट में देखा था कि जब संविधान सभा समितियों के माध्यम से समितियां क्यों बनाई गई थी। दोस्तों ये बात आती है कि समितियां क्यों, इसे संविधान में जो निर्माण करने का जो कार्यभार था थोड़ा सा हल्का हो गया था, यानी थोड़ा थोड़ा करके कार्य सभी लोग अपना कर रहे थे, जिससे संविधान निर्माण करने में एक सहजता आई और संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरी हुई। इसके बाद हमने देखा था दोस्तों कि संविधान निर्माण के फलस्वरूप कब संविधान आंशिक रूप से लागू होता है। आंशिक रूप से लागू होने के फलस्वरूप इसमें कितने आर्टिकल जो है उसी दिन लागू हो जाते हैं। इन सब बातों पे हम लोग की चर्चा हुई थी। नेक्स्ट हमने देखा था कि किस दिन संविधान दिवस के रूप में कौन सी तिथि मनाई जाती है, और यहाँ तक तो बातें हम लोग की पिछली क्लास में हो गई थी। आज हम लोग को देखना है कि संविधान पूर्ण रूप से लागू कब होता है और इसमें आर्टिकल कितने होते हैं, टोटल आर्टिकल उस समय कितने होते हैं, वर्तमान में कितने हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग अपने संविधान के तुलना में विदेशी संविधान की कुछ चीज़ें देखेंगे, और इसके बाद हम लोग देखेंगे जो विदेशी संविधान की व्यवस्था है वहाँ से क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या जो शब्द हैं, क्या क्या व्यवस्था हमारे संविधान में ली गई है। इन सब बातों पे चर्चा होने वाली है मित्रों आज हमारे इस क्लास के माध्यम से, जिससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है, क्योंकि यहाँ से आप पीछे के अगर कोई भी पेपर उठा कर देखेंगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बना ही है, और नेक्स्ट कोई भी पेपर होता है तो चांसेज रहेंगे बनने के। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पहले देखते हैं कि संविधान कब लागू हुआ, उसमें कितने कुछ रोचक तत्व में अगर बात करें तो कितने पैसे खर्च होते हैं और कितने शब्द इसमें होते हैं। जो संविधान निर्माण प्रक्रिया में जो संविधान की किताब बनी है उसमें कितने शब्द हैं, और इसी के साथ देखेंगे हम लोग कि विदेशी संविधान में कैसे किस तरह हमारा संविधान क्यों सर्वोच्च एवं श्रेष्ठ है विदेशी संविधानों से। तो हम लोग देखें पहले संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को दोस्तों संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। ये बातें तो सभी को पता होती है, क्योंकि हम लोग को पता है कि साल में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो इस दिन का इंतजार रहता कि 26 जनवरी कब आएगी, क्योंकि उसी दिन उस अब तो मतलब मिठाइयाँ उठाएं आम बात हो गई हैं। पहले जब हम लोग गांव में रहते थे तब जब वहाँ पे लड्डू बढ़ता था तो इस दिन का इंतजार हम लोग हर साल ही करते थे, और 26 जनवरी के दिन देखते थे कब मार साहब हमारे चौराहे से लड्डू लेकर आ रहे हैं, और हम लोग खा के इस संविधान का जो दिन होता है, संविधान को जिस दिन लागू किया जाता है, कौन सा दिन होता है? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 को ही दोस्तों क्यों दिन रखा गया? दोस्तों इससे पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो एक अधिवेशन हुआ था जिसको हम लोग कराची अधिवेशन के नाम से जानते हैं। वहीं पे हमारे जो संविधानविद या जो उस समय के नेता थे, यही डेट निर्धारित की गई थी,
और तभी से 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में या संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में यह डेट को मनाते चले आए थे। इसलिए संविधान तो बनकर नवंबर में ही हमने पीछे देखा था, 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो जाता है, लेकिन इसको जनवरी में जाके लागू किया जाता है। तो इसके पीछे छोटी सी कहानी ये रही। तो आइए इसको नोट करते हैं। संविधान या भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से लागू होना। पूर्ण रूप से लागू हुआ। कब लागू हुआ मित्रों? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट बात आती है कि संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था। संविधान दोस्तों, संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट बात आती है कि संविधान बनने में कुल कितने पैसे खर्च हुए थे। कुल 64 लाख लगभग रुपए खर्च हुए थे। कितने? कुल 64 लाख। बात इसमें एक पॉइंट और आता है, इसमें कुल शब्द कितने, जो संविधान की बुक बनी हुई है उसमें टोटल शब्द कितने हैं। दोस्तों ये चीजें तो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगी, लेकिन कभी कभी होता है एग्जामिनर का मूड घूम जाता है, एग्जामिनर का मूड कभी घूम जाए तो पूछ भी सकता है। इसीलिए संविधान में हमने कहा है कि हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ ना छोड़ने की बात है कि छोटी छोटी चीजें जितने भी है, छोटी से बड़ी चीजें, सारी चीजों को हम लेकर चलेंगे। संविधान में कुल 1,17,300 शब्द निहित हैं। कितना? 1,17,300 शब्द निहित हैं। नेक्स्ट बात आती है इसमें, कुल संविधान में कुल जब निर्माण किया जा रहा था तो 12 अधिवेशन 165 बैठकें हुई थी। यहां से क्वेश्चन आता है, कुल संविधान निर्माण में कुल 12 बैठकें, 12 अधिवेशन 165 बैठकें हुई थी। कितना? दोस्तों इसमें भी पॉइंट बनता है कुल, यानी अगर कुल शब्द लगाता है तब तो आप 12 लगाएंगे। अगर सिर्फ पूछता है कितने अधिवेशन हुए थे तो आप लोग 11, क्योंकि जब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू होता है तो
उसमें भी कुछ बैठकें होती हैं, तो उसको मिलाकर टोटल 12 बैठकें हो जाती हैं। तो ये तो रही कुछ रोचक बातें जो संविधान से जुड़ी। नेक्स्ट इसमें बात आती है कि हमारे वर्तमान संविधान में कितने आर्टिकल हैं, कितने पार्ट हैं यानी कितने भाग हैं, और कितनी अनुसूचियां कार्यरत हैं। मूल संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान के संविधान में अनुसूचियां बढ़कर 4 अनुसूची बढ़कर 12 हो गई है। अगर यही गणना की दृष्टि से पूछ ले यानी उपखंडों की दृष्टि से तो चीजें और बदल जाती हैं। गणना की दृष्टि से पूछे तो मूल संविधान में या वर्तमान संविधान में आर्टिकल की संख्या गणना की दृष्टि से 465, जबकि भाग को अगर पूछे तो लगभग 25 भाग हैं और अनुसूचियां 12 ही हैं। तो आइए नोट कर लेते हैं। मूल संविधान में मूल संविधान में 365 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची हैं। जबकि यही वर्तमान संविधान में अगर पूछता है वर्तमान संविधान में कितना हो जाएगा। वर्तमान संविधान में वैसे क्रमागत अगर देखा जाए तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन अब वर्तमान संविधान में गणना की दृष्टि से या उपखंडों की दृष्टि से हम लोग देखें तो 65 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, वर्तमान में 12 अनुसूची है। और वर्तमान संविधान में गणना की दृष्टि से देख लेते हैं। गणना या वर्तमान संविधान उपखंड डाल लीजिए, उपखंड की दृष्टि से जिसमें अनुच्छेद हो जाएगा 465, भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाग 25 और अनुसूची 12। ये तो उपखंड की दृष्टि से जो हमारे संविधान में चीजें निकल के आ रही हैं, ये उपखंड की दृष्टि से हैं। तो क्या ये उपखंड की दृष्टि से हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं अब जो विदेशी संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको देखते हैं। थोड़ा सा एक दृष्टि बनाते हैं हम लोग। विदेशी संविधान
महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, विदेशी संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें बात आती है दोस्तों कि बात करें हम लोग अपने संविधान की, तो हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित निर्मित संविधान है। क्या? जो अपना भारतीय संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है। हमने पीछे देखा भी, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां विद्यमान हैं। जबकि वहीं अगर हम इसकी तुलना, अपने भारतीय संविधान की तुलना विदेशी देशों से करते हैं, तब रिजल्ट क्या निकल के आता है। बात करें हम लोग अमेरिका के संविधान की, अमेरिका के संविधान में कितने आर्टिकल हैं, कितने अनुच्छेद हैं, तो मित्रों अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद, कितने 7 अनुच्छेद के माध्यम से वहां का संविधान संचालित है। अमेरिका का संविधान के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद, अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद के माध्यम से वहां का संविधान संचालित है। वहीं अगर हम बात कर लें ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान जो है कितने आर्टिकल से संचालित है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान को जो है मात्र 128 आर्टिकल के माध्यम से वहां का संविधान संचालित है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा संविधान किस तरह बृहद और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में मात्र 128 अनुच्छेद हैं। कितने? 128 अनुच्छेद हैं। वहीं नेक्स्ट बात निकल के आती है कनाडा का संविधान में क्या है। कनाडा की अगर हम लोग बात करें तो कनाडा के संविधान में दोस्तों 148 अनुच्छेदों के माध्यम से वहां का संविधान संचालित है। क्या? कनाडा के संविधान मात्र 148 अनुच्छेदों के माध्यम से वहां का संविधान संचालित है। एक देश को और देख लेते हैं हम लोग। एक देश है अफ्रीका, जिसको आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे। अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। हमारे यहाँ तो अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है 368 के आर्टिकल के माध्यम से, लेकिन वहां पे कितने आर्टिकल से वहां का संविधान संचालित है। वहां के संविधान में दोस्तों टोटल 253 आर्टिकल के माध्यम से वहां का संविधान संचालित है। अफ्रीका के संविधान में मात्र 253 अनुच्छेद के माध्यम से वहां संविधान संचालित है। ये तो दोस्तों रही अपने भारतीय संविधान में हमने देखा कि किस तरह हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और बृहद लिखित और निर्मित संविधान है। इन सब जो महान देश, बड़े बड़े देश हैं, इन सब के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा। आइए हम लोग की अब बातें होती हैं जो अपने भारतीय संविधान में एक नया टॉपिक है, जिसको हम लोग लेते हैं कि भारतीय संविधान में
किस तरह विदेशी संविधान का प्रभाव, किस तरह भारतीय संविधान पर विदेशी संविधान का प्रभाव पड़ा है और वहां से क्या क्या बातें अपने भारतीय संविधान में ली गई हैं। बात करें दोस्तों विदेशी संविधान के प्रभाव या उनके स्रोतों की, तो अपने भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग अपने भारतीय संविधान में 2/3 भाग जो भारत शासन अधिनियम में जो जितने भी आर्टिकल या उसमें कानून थे उसमें से 2/3 भाग अपने भारतीय संविधान में लिया गया है। और या 2/3 या आप कह सकते हैं 66 से 70% भाग वहाँ से लिया गया है। और हम कह सकते हैं कि जब भारत का संविधान निर्माण किया जा रहा था तो भारत के संविधान के निर्माण के फलस्वरूप इसी भारत शासन अधिनियम के माध्यम से अपने यहाँ भारत का जो शासन था इसी से संचालित किया जा रहा था। यानी स्वतंत्रता से पहले इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम से अपने भारत में शासन किया जा रहा था। किसके द्वारा किया जा रहा था? वो लोग तो उन सबको तो आपको पता है कौन लोग थे, वो कौन थे? ब्रिटिश लोग थे। तो ये तो बातें होती हैं। और इसमें जो प्रावधान जिस देश से लिए गए हैं उन सबको भी देखेंगे कि ब्रिटेन से क्या चीज़ें अपने भारतीय संविधान में ली गई हैं। वहीं नेक्स्ट देखेंगे कि अमेरिका से क्या चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान के लिए, ऑस्ट्रेलिया से क्या चीज़ें ली गई हैं, कनाडा से क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया गया है, जापान से क्या लिया गया है। तो इन सब देशों को हम लोग देखेंगे बारी बारी। पहले कुछ बातें नोट्स करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित। भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित तो आइए देखते हैं हम लोग विदेशी संविधान का प्रभाव या संविधान का स्रोत। हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, विदेशी संविधान का प्रभाव या संविधान का स्रोत। इसमें हम लोग कह सकते हैं जो विदेशी संविधान का प्रभाव अपने भारतीय संविधान में पड़ा है, सबसे ज्यादा कहां से पड़ा है दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 से पड़ा है। और यहीं से 2/3 भाग प्रावधान यहीं से लिए गए हैं। वर्तमान भारतीय संविधान में लिख सकते हैं भारतीय संविधान में या संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935। वर्तमान में भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। यहीं से 66% या 2/3%
प्रावधान यहीं से ग्रहण किए गए हैं। तो एग्जाम में आप लोग से पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रावधान कहां से लिए गए। 4 ऑप्शन में दे देगा। भारत शासन अधिनियम 1935, 1936, 1938, 1940 करके दे देगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? भारत शासन अधिनियम 1935। और हम लोग कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से पहले और अपना नया संविधान लागू होने से पहले भारत में शासन इसी अधिनियम के माध्यम से किया जाता था। स्वतंत्रता के पहले एवं नए संविधान के लागू होने तक, नए संविधान लागू होने तक भारतीयों ने इसी अधिनियम के अंतर्गत कार्य किया। इसी अधिनियम के गत कार्य किया। तो बातें क्या निकल के आई मित्रों? जब हमारा संविधान नहीं बना था तो इसी भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत हमारे भारत में शासन को संचालित किया जाता था। और इसी बात को लेकर अपने संविधान निर्माणक कह सकते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी कहते हैं कि भारतीयों को संविधान बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। भारत में तो वैसे ही भारत शासन अधिनियम 1935 से ही भारत का शासन संचालित किया जा सकता था। उनका विचारधारा इस प्रकार की थी कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही भारत का शासन संचालित किया जाता था। सही है दोस्तों, उस समय देश की बहुत स्थिति खराब थी। लगभग कितने लाख रुपए खर्च हुए थे? लगभग हम लोग देखा कि 64 लाख रुपए के लगभग खर्च हुए थे। और उस स्थिति में 64 लाख बहुत ही मायने रखता था। लेकिन इनके द्वारा यह स्टेटमेंट रहता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के। आगे आइए देखते हैं हम लोग कि किस तरह किस देशों से कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। बात करें हम लोग ब्रिटेन जैसे देश से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन कहां से लिया गया है? ब्रिटेन। संसदीय शासन, विधिका शासन ब्रिटेन से लिया गया है। क्या? संसदीय, यहां पे ब्रिटेन पहले लिख लेते हैं हम लोग। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन, विधिका शासन।
विधिका शासन संसदीय शासन का तात्पर्य है दोस्तों, जैसे जैसे ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान है, वैसे भारत में भी संसदीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है। जैसे वहाँ पे विधि का शासन है, वैसे अपने यहाँ भी देखते हैं विधि द्वारा ही शासन किया जाता है, ना कि किसी के कहने या किसी के उस तरह की बातों से। विधि का शासन यानी संविधान में जो विधि निर्धारित की गई है उसके ही माध्यम से। यही नेक्स्ट बात कर लें हम लोग तो एकल नागरिकता और महान न्यायवादी का पद। एकल नागरिकता एकल नागरिकता महान न्यायवादी का पद। एकल नागरिकता जिस तरह अपने यहाँ एकल नागरिकता है, उसी तरह ब्रिटेन भी एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता से क्या तात्पर्य है? जैसे दोस्तों अमेरिका जैसे देशों में आदमी राज्य का भी नागरिक हो सकता है, देश का भी नागरिक हो सकता है। उस तरह का प्रावधान अपने यहाँ ना करके, चाहे वो किसी राज्य का हो, वह देश का ही नागरिक कहलाएगा, ना कि उस राज्य का नागरिक। तो अपने भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। वहीं बात आती है महान न्यायवादी का पद। महान न्यायवादी का पद के तात्पर्य से क्या होता है? भारत सरकार का कानून वेत्ता, भारत सरकार का जो कानून का गाइड कराता है, यानी आर्टिकल 76 के तहत हम लोग इसकी जो विशेष बातें हैं वो पढ़ेंगे आगे। तो महान न्यायवादी हो गए। नेक्स्ट बात आती है और कौन है इसमें? विधायी प्रक्रिया और साधारण बहुमत प्रणाली। विधायी प्रक्रिया, नेक्स्ट है साधारण बहुमत प्रणाली। विधायी प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? विधि की जो प्रक्रिया है, जिस तरह ब्रिटेन में विधि का निर्माण किया जाता है, जिस तरह वहां पे प्रक्रिया है विधि की, कानून का निर्माण किया जाता है, सेम अपने भारत में भी विधि की प्रक्रिया उसी तरह से है जिस तरह ब्रिटेन में है। साधारण बहुमत प्रणाली, साधारण बहुमत प्रणाली से दोस्तों तात्पर्य है कि जो राज्यसभा लोकसभा होती है, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें किस तरह साधारण बहुमत के माध्यम से कोई कानून पास कर दिया जाता है। तो ये तो बातें रही ब्रिटेन से। नेक्स्ट बातें आती हैं कि अमेरिका से कौन सी बातें ली गई हैं, इसी में हम लोग देख लेते हैं। अमेरिका, अमेरिका के संविधान से कौन सी बातें ली गई हैं। इसमें पहले जो अपने भारतीय संविधान में प्रस्तावना है उसको लिया गया है। क्या? प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना शब्द को कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि प्रस्तावना शब्द लिया गया है, डॉट डॉट करके 4 देश दे देगा नीचे। एक में दे देगा ब्रिटेन, फ्रांस, बी में दे देगा फ्रांस, ए में दे देगा ब्रिटेन, सी में दे देगा जर्मनी, डी में दे देगा अमेरिका। इस स्थिति में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? प्रस्तावना से संबंधित तो अमेरिका से प्रस्तावना ली गई है। नेक्स्ट आता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 में जो हमारे अधिकार दिए गए हैं, इसको तो दोस्तों चाहे वो कोई बच्चा कंपटीशन में हो, पढ़ाई कर रहा हो या पढ़ाई ना कर रहा हो, संविधान के कुछ ना पढ़े लेकिन उसको भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक की बातें जो है उसको पढ़ ही लेनी चाहिए।
अगर आपके घर में कोई पढ़ाई नहीं भी कर रहा है तो उसको कहिए कि संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, इसमें एक कहानी की तरह हम आपको आर्टिकल 12 से लेकर आप आर्टिकल 35 के बीच में जो हमारे अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन होता है। आप देखते हैं कभी कोई पुलिस आकर जो है हड़काकर, आम नागरिक को हड़काकर उससे उल्टे सीधे बयान करा के या सीधे ले जाकर थाने में बंद कर देती है, उसको कुछ पता नहीं रहता है। तो जो हमारे अधिकार हैं, कब हमको थाने में जाना चाहिए या कब किस तरह हमारे साथ पुलिस कौन सा हमारे अधिकार के तहत कौन सी बातें कर रही हैं और किस तरह हमारे ऊपर गलत इंजाम, मतलब सारे जो हमारे अधिकार हैं उसको आप लोग अगर जान जाएंगे भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, तो मैं इतना तो कह सकता हूं कि आम नागरिक जो होते हैं, जो देखते हैं कि पुलिस आती है और भी बहुत चीज़ें होती हैं इसमें आपके अधिकार पता चल जाएंगे और आप गैर कानूनी काम करने से बचेंगे भी, और इसके बारे में आप जान भी जाएंगे कि पुलिस किस किस माध्यम में हमको गिरफ्तार कर सकती है, हमको जो है अरेस्ट कर सकती है। इन सब बातों की जानकारी आपको हो जाएगी। तो क्या मूल अधिकार, मूल अधिकार कहां से लिया गया है दोस्तों? ये जिस तरह हम लोग देखेंगे आगे कि अमेरिका जैसे देशों में वहां के नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया, और भारतीयों ने जब विदेश के संविधान को टटोलते हुए, यानी भारतीयों के द्वारा लगभग 60 देशों का अध्ययन करके अपने भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। इसमें देखें कि जिस तरह मूल अधिकार अमेरिका के नागरिकों को प्राप्त है, उसी तरह भारत के नागरिकों को भी प्राप्त होना चाहिए। और ये मूल अधिकार बहुत ही जरूरी हैं। तो इसकी कुछ बातें रहीं, बाकी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे भाग 3 तो उसमें सारी बातें इसकी चर्चा होंगी। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद। क्या? उपराष्ट्रपति का पद या राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लीजिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति का पद। दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन हम लोग जब भाग 5 पढ़ेंगे तो उसमें इनसे सारी बातें जो है क्लियर होंगी। बस इतना ही जानिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान कहाँ से कॉपी किए गए हैं, तो अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? जो हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति हैं उनका पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट ही बात आती है कि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य क्या है दोस्तों? न्यायिक पुनरावलोकन जो संसद द्वारा कोई भी विधि बनाती है, संसद जो कोई भी विधि बनाती है तो न्यायालय उसको जांच पड़ताल कर सकता है, उससे ही संबंधित न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। इसके विषय पर हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है PIL या जनहित याचिका। PIL दोस्तों जनहित याचिका कोई भी नागरिक लगा सकता है। जैसे आपके मोहल्ले में ज़्यादा जाम या कचरा रखा हुआ है नाली के बगल, साफ सफाई नहीं है, मतलब सामाजिक घटनाओं से, सामाजिक अराजकताओं से कोई भी चीज़ सामने आती है तो आप जनहित याचिका कोर्ट में लगा सकते हैं, जिसको हम लोग PIL कहते हैं। PI या जनहित याचिका इसको दोस्तों किसके द्वारा लाया गया था? ये तो अमेरिका के तरह हमारे यहाँ भी प्रावधान किए गया है। ये किससे संबंधित है? एक हैं PN भगवती जी, उनसे संबंधित है जनहित याचिका।
तो ये तो कुछ प्रावधान रहे। एक चीजें इसमें और छूट रही हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? महाभियोग यानी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना, वह प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। इसको आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। तो हमने ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से कुछ बातें देखी। नेक्स्ट देखते हैं कि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से, इसको नीचे ही अभी नोट कर लेते हैं। कनाडा के संविधान से दोस्तों, कनाडा के संविधान से जो संघ शब्द है उसके स्थान पर यूनियन शब्द को लिया गया है। संघ के स्थान पर यूनियन शब्द को, संघ स्थान पर शब्द को लिया गया है, दिया गया है। क्या? संघ के स्थान पर यूनियन शब्द को लिया गया है। क्या कनाडा के स्थान पर, संघ के स्थान पर यूनियन शब्द को लिया गया है। नेक्स्ट, जो हमारी अवशिष्ट शक्तियां हैं उसको यहीं के संविधान से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियों का तात्पर्य क्या है दोस्तों? अवशिष्ट शक्तियां यानी जो राज्य के पास ना होकर सिर्फ केंद्र के पास ही होंगी। अवशिष्ट शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां यहीं से ली गई हैं। नेक्स्ट बातें क्या आती हैं? जो राज्यपाल के द्वारा विधेयक आरक्षित किए जाते हैं आर्टिकल 200 के तहत, उसको कहां से लिया गया है? यहीं से लिया गया है। राज्यपाल द्वारा विधेयक, राज्यपाल द्वारा विधेयक को आरक्षित करना, यानी जो राज्यों के द्वारा कानून निर्माण किया जाता है, राज्यपाल अगर उस पर सहमत नहीं है तो वह कानून की जो फाइल होती है उसको राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए रख लेता है। किसके तहत? आर्टिकल 200 के तहत। यह राज्यपाल की सबसे बड़ी शक्ति है। तो ये तो बातें रही किसकी? कनाडा की। आइए इसको एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट जो देश बचे हैं उनको हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। ब्रिटेन से कौन सी चीजें ली गई हैं दोस्तों? हमने समझा। शासन, क्या? संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, महान्यायवादी का पद, विधायी प्रक्रिया, साधारण बहुमत प्रणाली। वहीं हमने देखा कि अमेरिका से क्या लिया गया है? प्रस्तावना। क्या? अमेरिका से प्रस्तावना। और क्या लिया गया? हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। और क्या लिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। और क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति कहां से ली गई है? अमेरिका से। वहीं PIL या जनहित याचिका अमेरिका से ली गई है। कनाडा से क्या लिया गया है? संघ के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग। और क्या लिया गया है कनाडा से? कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां जो राज्य को ना होकर, राज्य के पास ना होकर केंद्र के पास होंगी। वहीं नेक्स्ट हमने देखा जो राज्यपाल के द्वारा जो कुछ कानून होते हैं उसको आरक्षित कर सकता है आर्टिकल 2 के तहत, कानून की फाइल या विधेयक कह सकते हैं उसको। तो कहां से लिया गया है? कनाडा से। इन सब बातों पे हम लोग की चर्चा हो गई। नेक्स्ट देखते हैं आगे कौन से देश हैं। आगे हम लोग देखेंगे आयरलैंड से क्या लिया गया है।
देखते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल के आता है। क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे भाग 4 में, कितना 36 से 51 तक जो राज्य के पास होता है नीति निर्देशक तत्व, तो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहां से ली गई है? यहीं से ली गई है दोस्तों। क्या? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। नेक्स्ट जो बात आती है, जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्या? जो 12 सदस्य मनोनयन या मनोनीत होते हैं, यहीं से प्रक्रिया ली गई है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन या मनोनीत कहां से? यहीं से लिया गया है। ये तो रही आयरलैंड से संबंधित बातें। नेक्स्ट देश क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं क्या चीज लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा शैली कहां से ली गई है? प्रस्तावना दोस्तों अमेरिका से ली गई है, लेकिन इसी में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछता है तो पूछ लेगा कि प्रस्तावना की भाषा शैली कहां से ली गई है। और लोगों के दिमाग में यही बात आती है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि संविधान में प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से। प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना शब्द जो वहां से लिया गया संविधान अमेरिका से, लेकिन उसकी भाषा शैली कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा शैली। प्रस्तावना की भाषा शैली। समवर्ती सूची दोस्तों, समवर्ती सूची भी यहीं से ली गई है। समवर्ती सूची का तात्पर्य है कि केंद्र व राज्य के जो नियम कानून बनाए जाते हैं उसी को समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहां से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट कुछ बातें और इसमें आती हैं निकलकर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कौन? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां से ली गई है? यहीं ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यह चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे। संसद क्या है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये तो बातें रही ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट और देश के माध्यम से क्या लिया गया है, यही देख लेते हैं। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जिसमें समानता, बंधुत्व, भाईचारे की भावना कहां से? यहीं से ली गई है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्र
व्यवस्था कहां से ली गई है? फ्रांस से। फ्रांस लिख लीजिएगा आप लोग। इसमें अगर हम बात कर लें तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना कहां से ली गई है? फ्रांस से। नेक्स्ट बात आती है हम लोग की, नेक्स्ट देश कौन सा है? नेक्स्ट देश हम लोग देखें रूस और जर्मनी। रूस से क्या लिया गया है? रूस। रूस से दोस्तों मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। वर्तमान में हम लोग के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य। वहीं देखें हम नेक्स्ट देश की, तो जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल या आपात उपबंध। उपबंध, जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है। वहीं अगर हम देख लें अफ्रीका से, अफ्रीका से क्या लिया गया है? अफ्रीका से मित्रों संविधान संशोधन की प्रक्रिया। एक लास्ट देश आता है जापान। जापान से क्या लिया गया है? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। विधि द्वारा प्रक्रिया। तो दोस्तों इतने सारे देश हैं जिसमें हमने सर्वप्रथम ब्रिटेन को देखा, अमेरिका को देखा, कनाडा को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा, ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस को देखा, जर्मनी को देखा, रूस को देखा, जापान को देखा, दक्षिण अफ्रीका से देखा। तो इन सब बातों पे हम लोग एक बार पीछे रिवीजन कर चुके थे, इनको भी एक बार रिवीजन करते हैं। आइए देखते हैं कि आयरलैंड से क्या लिया गया है। आयरलैंड से दोस्तों हमारे नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 36 से 51 में पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हम लोग इसको भाग 5 में जब संघ पढ़ेंगे उसमें इन सबकी राष्ट्रपति से निर्वाचन पद्धति जो है उसको पढ़ेंगे। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं उनके द्वारा जो मनोनयन किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें एक चीजें और बता दें, इसमें ही इसी पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे ही, इसमें जो लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किए जाते हैं एंग्लो इंडियन, उसको समाप्त कर दिया गया है इस समय। तो नई चीजें हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से जो प्रस्तावना की भाषा शैली है उसको लिया गया है, जबकि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है, उसकी भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची पर हम लोग की बात हुई। समवर्ती सूची किसे कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? इससे जो राज्य और केंद्र के बीच जो कुछ कानून और कुछ समझौता है उससे संबंधित जो समवर्ती सूची में रखे जाते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
के विषय पर हम लोग ने थोड़ी बातें जानी थी, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा इसको बुलाया जाता है और इसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। वहीं फ्रांस में हमने देखा गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रावधान है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व संबंधी विचार फ्रांस से लिए गए हैं। रूस से क्या है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, हम लोग 51 का में पढ़ेंगे इसको। और जर्मनी से आपात उपबंध, जब हम लोग आगे 352, 56, 60 से संबंधित कुछ आपातकालीन शक्तियां उसमें नहीं थे, उसको पढ़ेंगे। अफ्रीका से क्या है, जो हमारे संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत हैं, वो अफ्रीका से ली गई हैं। वहीं जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, उसका प्रावधान जापान से किया गया है। तो दोस्तों, आज की क्लास ये रही। हमारे जो विदेशी स्रोत हैं, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है और यहाँ पे किसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं काम करता है। आप लोग एक से दो बार इसको देखेंगे, चीज़ें कुछ याद हो जाएंगी और आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, ये शब्द जो शब्दावलियाँ यहाँ हम देखे हैं, ये आगे भी यूज होंगी। बस एक पिक्चर की तरह, जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं, उस पिक्चर में पहले एक झलक होती है। तो अभी समझ लीजिए संविधान की एक हम लोग की झलक चल रही है पिक्चर की तरह। इस झलक को आप लोग देखते चलिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। बस यही निवेदन है आप लोग से कि चीज़ें जितने भी हैं यहाँ पे नोट्स कराई जा रही हैं, आप लोग अगर नोट कर लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा। और नोट नहीं कर रहे होंगे तो जल्द ही हमारी संविधान की जो है PDF, यानी हमारे संविधान का जैसे जैसे जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से, सारे PDF आप लोग को प्रिंट कराकर दे देंगे। वहाँ से आप लोग चाहेंगे तो निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से हमारे संविधान की जो कड़ी दर कड़ी है, उसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे और पूरे संविधान को इसी तरह क्रमवार तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि बातें समझ में आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।